बताइए ना, क्या हुआ था? सर मेरी लव मैरिज थी। मेरी लव मैरिज थी 2015 25 जनवरी को शादी हुई थी और 2007 में हम लोगों ने NTTF के एग्ज़ाम देने गए थे RD टाटा गोलमुरी में। वहाँ से हमारी दोस्ती बढ़ी थी और फिर शादी हुई थी। 2015 25 जनवरी शादी के बाद हमारे घर आई, बट ज़्यादा दिन शादी के बाद जो 1-2 दिन का रस्म होता, रस्म पूरा करके उन्होंने बोला कि ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपके घर का वैसा नहीं है, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला आपने लव मैरिज किया, आपको तो सब कुछ पहले से पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बोली नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो फिर मैं घर की शांति के लिए मैंने बोला ठीक है, चलिए झगड़ा नहीं करते हैं, आप अपने घर जाइए रहिए, मैं अपने घर जाके रहता हूँ। क्योंकि मैं जमशेदपुर में नहीं रहता था, मैं जॉब करता था बाहर में एज एन IT इंजीनियर। फिर उसके बाद जब भी मैं जमशेदपुर आता था तो उनके मायके, मतलब मेरे मायके जाता, मेरे ससुराल जाता था मिलने उनसे। 2 दिन के लिए आता था, सैटरडे संडे, 1 दिन उनसे मिलता था, 1 दिन इनसे मिलता था। इस दौरान उनके श्रुति कलेक्शन जो प्रणब पाठक के और लता पाठक के नाम पे है और उनका छोटा भाई अभिनव पाठक, इन लोगों ने डिमांड किया कि 6 लाख रुपए का लोन चाहिए, पर्सनल लोन। तो उनका क्रेडिट स्कोर ख़राब था तो मेरे से लोन निकलवाया इन लोगों ने। मैंने 6 लाख रुपए का लोन इनको दिया। उस समय 2017 की बात है और मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे फैक्ट्स हैं। मैंने लोन निकाल के दिए, इन्होंने कुछ EMI भरे, कुछ EMI इन लोगों ने भरा नहीं। लास्ट वाले तो EMI इन लोगों ने भरा नहीं, मैंने अपने पॉकेट से भरा इनका EMI। उसके बाद मेरे को ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैं साउथ अमेरिका चला गया 1 साल के लिए। साउथ अमेरिका जब मैं गया, अर्जेंटीना में रहता था, इन लोगों ने पैसे के काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया मुझसे। तो मेरे को लगा कि ठीक है, वाइफ को पैसे दे रहे हैं तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, जब मैं वापस मांगूंगा तो मिल जाएंगे। ऐसे करते करते मैंने उनके भाई के अकाउंट में टोटल 22 लाख रुपए उनको दे दिए, जिनका फैक्ट है मेरे पास कि मैंने इतने पैसे उनको ट्रांसफ़र किए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। उसमें श्रुति कलेक्शन अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कराया, प्रणब पाठक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया, लता पाठक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया, श्रीलेखा पाठक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, सुप्रिया पाठक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। सारे पैसे मैंने ट्रांसफ़र करवाए। फिर मुझे पता नहीं था, मैं उस समय अर्जेंटीना अमेरिका में ही था। अमेरिका में रहने के बावजूद मेरे को पता था कि मेरे को शादी में जितने भी ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो सारे लॉकर में हैं। मैं एकदम फ्री था कि लॉकर में है, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से जो गिफ्ट मिला था, मेरी तरफ से जो गिफ्ट मिला था, लॉकर में सेफ़ है। मेरे को पता नहीं था। वहाँ से आने के बाद मेरे को रिंग बनवानी थी, जो कि रिंग मैंने अभी भी पहनी हुई है। वो रिंग के लिए जब मैंने बोला कि मेरे को एक पोखराज स्टोन पहनना है, आप प्लीज़ मेरे को रिटर्न 1-2 6-7 ग्राम के गहने का अंगूठी दे दो, क्योंकि मेरे को 20 अंगूठी तो मेरे पास थे जो कि मैंने लॉकर में रखे थे। तो मुझे पता चला उस समय उन्होंने दिया नहीं। मैं बैंक जाके पता किया तो बोला कि आपकी जो मेरी जो वाइफ की माँ है लता पाठक और सुप्रिया पाठक दोनों बैंक में आके लॉकर से सारे गहने 2018 में ही लेके चले गए थे, जब मैं इंडिया में नहीं था। और वो जॉइंट अकाउंट था, फर्स्ट नेम सुप्रिया पाठक था, सेकंड नेम कृष्णा पांडे था। मेरे को बिना बताए 2018 में उन्होंने सारे गहने लेके चले गए। गहने तो गए। फिर 2019 में जब मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद उनकी बहन की शादी थी। उनकी बहन की शादी के लिए उन लोगों के पास उनका क्रेडिट स्कोर इतना ख़राब था, उनके भाई के नाम पे इतने वारंट थे कि कोई भी बैंक उनको फाइनेंस नहीं कर रहा था कार। मैंने अपने नाम पे कार फाइनेंस करवाया, क्रिएटा कार, जो कि उन्होंने अपनी बहन को गिफ्ट की। क्रिएटा कार का EMI तक उन्होंने नहीं दिया है। लास्ट 7 महीना का रिकॉर्ड मेरे पास है कि उन्होंने कोई EMI नहीं दिया। स्टार्टिंग के कुछ EMI दिए, फिर उन्होंने EMI देना बंद कर दिया। 2000 फरवरी 20 की बात है कि मैं और मेरी वाइफ बेबी प्लानिंग कर रहे थे, हमारी बेबी नहीं हो रही थी। तो मेरे मम्मी पापा भी 70 साल के बूढ़े हैं हमारे शादी के 2015 से, अभी तक से 6 साल से ऊपर हो गए। 2021 जनवरी में 7 साल हो जाएंगे। तो हम लोग को अब बेबी प्लान था। हमने सारे जमशेदपुर के डॉक्टर को दिखाया मेरी वाइफ को, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमने गोलमुरी आकाशदीप प्लाजा में चावला डॉक्टर बैठती है, काफ़ी एजेड है, उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आप कैलकाटा जाओ। मैं कैलकाटा में जाके वाइफ का यूट्रस का सिस्ट का और फाइब्रॉइड विच इज़ अ कैंसेरियस एजेंट, मैंने कैंसेरियस एजेंट का उनका इलाज कराया। इट कॉस्टेड मी 2,85,000 रुपीज़। मैंने दिए, सारे ट्रांजैक्शंस के सारे रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। उनके बावजूद वहाँ से जब आए मार्च में, फिर मैंने बोला कि अब मुझे बहुत पैसे दे दिए आपके फैमिली को, आपके भाई को, वो रिटर्न करो, हम लोग फ्लैट लेते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ अलग रहे, मेरे माँ बाप अलग रहे। मैंने फ्लैट के लिए बोला कि फ्लैट ले लेते हैं, मेरे परिवार एक जगह रहे। बट उन्होंने बोला, उनकी मेरी सास माँ ने बोला कि मैं सुधीर पाठक नाम लिया कि मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगी अगर तुम ये पैसे का डिमांड करोगे। तो उन्होंने मेरे को ये धमकी दिया। मैं फिर भी शांत रहा कि नहीं, मुझे रिश्ता रखना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं लेके चलता गया रिश्ता। आज तक मेरे चलते ये रिश्ता इतना तक आया, ये बहुत पहले ख़त्म हो गया रहता।
बाहर बाराद्वारी बारीडी में उन्होंने फ्लैट रेंट पे लिया, रेंट भी मैं देता था, पैसे भी मैं देते थे, सब कुछ उनका घर का राशन तक मैं देता था अपना। जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने बोला कि मेरा बिजनेस डूब गया है, उनके मैं अपने ससुराल का राशन मैं खरीदा हूँ, वो भी पैसे मैंने दिए हैं उनके भाई के अकाउंट में। उन्होंने जिनको मेरे पैर धो के पानी पीने चाहिए कि मैंने इतना मदद किया, एक बहन की शादी करवाई, मेरा 29 साल उम्र था। अच्छा, ये घटना वाले दिन क्या हुआ था वो बताइए। घटना वाले दिन मेरे को LIC पेपर के लिए बुलाया गया कि मेरा ये LIC पेपर मेरे को बुलाया था आपको? किसने बुलाया था? सुप्रिया पाठक ने बुलाया था जी। वो LIC पेपर का पैसे भी मैंने मार्च में दे दिए थे, 2020 के मार्च में दे दिए थे, उन्होंने वो भी पैसे जमा नहीं किए। तो उस दिन हुआ क्या था? मैं पेपर लेने गया, उस बहाने से उन लोगों ने बुलाया, मैं जब पेपर लेने के लिए वहाँ क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, बोली मैं नहीं दूंगी और तुम यहाँ से निकलो। उन्होंने पूरा CCTV कैमरा नहीं दिखाया, उन्होंने वही पोर्शन दिखाया मीडिया में जहाँ पर मैं एग्रेसिव था। और मैं एग्रेसिव क्यों हुआ? मेरी वाइफ, मेरे साला और चार लड़के लेके आए थे, 4 लड़का का नाम नहीं पता, बट अभिनव पाठक, सुप्रिया पाठक और प्रणब पाठक भी आए बाद में। इन लोगों ने सब मिलके मेरे को मारा है वहाँ पर क्लिनिक के अंदर में, जिनका CCTV कैमरा उन लोगों ने कोई मीडिया को नहीं दिखाया। अच्छा, ये हाथ टूटने वाली जो बात है वो कहाँ तक? वाली का रिकॉर्ड सर मेरे पास मोबाइल में है अभी। उनका 5th फिंगर में ये है, इंजरी है, और उनको प्लास्टर करा के बाहर के लैब से, MGM के लैब से नहीं लिया, बाहर के लैब से उसमें बैंडेज करवा के उन्हें मीडिया में दिखाया कि मैंने हाथ तोड़ दिया उनका। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ सर कि मेरे पे गलत इंप्रेशन बनाया गया, मेरे पे गलत ये केस डाले गए हैं, ये सारा कुछ गलत है। मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब जांच हो, अच्छे से जांच हो, क्लीन एंड क्लियर चाहिए मेरे को। आज आप कहाँ से आए हैं? सबको सच्चाई पता चलना चाहिए कि श्रुति कलेक्शन, अभिनव पाठक, प्रणब पाठक, लता पाठक, ये लोग कितने बड़े फ्रॉड है। इनके ऊपर ऑलरेडी फ्रॉड केसेस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड केसेस हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं? आज आप कहाँ पे आए? आज यहाँ पर मैंने सर के पास आया, मैंने यहाँ पर DC ऑफिस में आके सर से मैंने बात की और मैंने बताया सर कि मेरे साथ ऐसा घटना है, और मैंने सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट उनका मार्च में ही शादी.com में रजिस्टर्ड कर दी थी। मेरे को पता नहीं था, मेरे पास एक्सेस थे, मैंने सारा कुछ उसका स्नैपशॉट लेके मैंने सर को दिया है। शादी.com पे रजिस्टर्ड है, उनका सारे स्नैपशॉट, सारे पुख्ता जितने भी है, मैं सब कुछ मीडिया में मतलब दूसरी शादी करने का प्लान बना रही थी ये? सर मेरे को लगता था कि गुस्सा में चलो कर दी, मैं फिर भी शांत रहा, मैंने कुछ नहीं बोला कि अब ठीक हो जाएगा रिश्ता, कभी तो मैच्योर हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। मैं इंतज़ार करते रहा और आज इंतज़ार का सज़ा ये है, आज इंतज़ार करने का सज़ा ये है कि मेरे साथ ये हुआ।